हेलो एवरीवन। आइए आज हम शुरू करेंगे दिल्ली सुल्तान एनसीईआरटी का टॉपिक है ये, और आपके सैनिक स्कूल में भी आने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। और इंट्रोडक्शन में हम इसकी 5 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो 5 मेजर डायनेस्टीज कौन कौन सी हैं? दिल्ली सल्तनत में 5 मेजर डायनेस्टी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी या ममलुक डायनेस्टी। जिसको हम गुलाम वंश भी बोलते हैं। सेकंड जो है स्लेव डायनेस्टी के बाद आती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी सेकंड पे आती है। थर्ड जो है इसमें तुगलक डायनेस्टी। फोर्थ पे रहेगी आपकी सैयद डायनेस्टी। और लास्ट इसमें आएगी लोधी डायनेस्टी। इसके अंदर आप लोगों को डायनेस्टीज के नाम याद रखने के साथ साथ इसके टाइम पीरियड्स भी पता होना चाहिए, भाई किस डायनेस्टी ने कब तक रूल किया, कब तक शासन किया। जैसे अगर हम बात करें तो दिल्ली सुल्तान ने, पूरी दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान हैं, उन्होंने 13th सेंचुरी से लेकर के 16th सेंचुरी तक रूल किया। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 13th सेंचुरी और जो सम स्टार्टिंग ईयर्स ऑफ 16th सेंचुरी। तो स्लेव डायनेस्टी या ममलुक डायनेस्टी का इसमें कितना टाइम आएगा, इन सेंचुरीज के बीच में ये कब से कब तक रहती है? तो स्लेव डायनेस्टी आपकी 1206 से लेकर के 1206 से लेकर के 1290 तक रहेगी। स्लेव डायनेस्टी, ममलुक डायनेस्टी या गुलाम वंश भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड आएगा 1290 से लेकर के 1320 तक। 1290 से 1320 तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आएगी आपकी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में आपको 1320 से लेकर के और 1414 तक रहती है डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट वंश आता है, नेक्स्ट डायनेस्टी आती है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर के 1451 तक रहेगी। और लास्ट जो लोधी डायनेस्टी है, इसके बाद आपको पता है मुगल्स आ जाते हैं। जब दिल्ली सल्तनत जो सुल्तान उनका रूल खत्म हो जाता है तो मुगल्स आते हैं। तो इससे पहले लोधी डायनेस्टी है और उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा 1451 से लेकर के 1526 तक। अब एक एक करके आपको स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी कि इन 5 डायनेस्टीज के संस्थापक कौन है। क्वेश्चन में ये आ जाता है कि भाई हु एस्टैब्लिश्ड तुगलक डायनेस्टी, हु एस्टैब्लिश्ड स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले अगर हम स्लेव डायनेस्टी की बात करते हैं तो स्लेव डायनेस्टी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने एस्टैब्लिश किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद नेक्स्ट है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी जो है वो गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने तुगलक डायनेस्टी का गयासुद्दीन तुगलक आएगा। ठीक है, फर्स्ट जो स्लेव डायनेस्टी है उसका संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। सेकंड जो खिलजी डायनेस्टी है उसका जो संस्थापक है वो जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद जो तुगलक डायनेस्टी है, तुगलक वंश, ठीक है, वो उसका जो फाउंडर रहेगा वो रहेगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो इसको इधर नीचे लिख देते हैं।
गियासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट सैयद डायनेस्टी का जो संस्थापक है वो है खिज्र खान। ठीक है, खिज्र खान। खिज्र खान हो गया। और लास्ट लोधी डायनेस्टी का जो संस्थापक है वो है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिखिए। और इनके रूलिंग पे जो रूलिंग टाइम है, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का, खिलजी का, तुगलक डायनेस्टी का, सैयद डायनेस्टी का, लोधी का, ठीक है, इन सब के रूलिंग टाइम और इनके जो फाउंडर्स हैं। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर है जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक डायनेस्टी का गयासुद्दीन तुगलक। सैयद डायनेस्टी का खिज्र खान। और लास्ट में लोधी डायनेस्टी जो है वो बहलोल लोधी इसको फाउंड करते हैं। अब ये तो हो गया, हम एक एक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमने डायनेस्टीज के फाउंडर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। ठीक है, किसने एस्टेब्लिश किया इनको। जब हम एनसीईआरटी से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, हमारी जो बुक है उसमें मेनली जो आपकी खिलजी और तुगलक डायनेस्टी है, ये जो दो डायनेस्टी हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इसका प्रशासन कैसा है, कैसे इन्होंने अपनी डायनेस्टीज को रूल किया इनके रूलर्स ने। ठीक है, और मुगल्स के भी अटैक होते रहे हैं। जब हम मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे तो मुगल्स ने जब दिल्ली सल्तनत में अटैक किया तो किन के टाइम पे ज्यादा हुआ, किसने बेहतर तरीके से उनका सामना किया। ठीक है, ये सभी हम सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि इन डायनेस्टीज के जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनका टाइम पीरियड और उनके नेम, किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और थोड़ा थोड़ा उनका इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हमने स्लेव डायनेस्टी का सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा है। कुतुबुद्दीन ऐबक का रूलिंग टाइम क्या है। फिर खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी का फाउंडर पढ़ा है। इनकी पूरी डायनेस्टी का रूलिंग टाइम तो ये रहेगा। और इंडिविजुअल हर एक, मान लो किसी भी एक सुल्तान का रूलिंग टाइम पूछा जाता है तो वो भी हमें अलग से पढ़ना है। ठीक है, डायनेस्टी वाइज भी पढ़ लिया हमने रूलिंग टाइम, और अभी हम पढ़ेंगे रूलर वाइज, सुल्तान जो है कब से कब तक रूल रहता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें स्लेव डायनेस्टी के अंदर। स्लेव डायनेस्टी में फाउंडर, इसको इरेज कर देते हैं नीचे वाला। देखो, स्लेव डायनेस्टी फाउंड की जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव का मतलब होता है गुलाम, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी, जो तुर्किश शासक है, मोहम्मद गोरी का गुलाम होता है ये कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है उसके बाद ये स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करता है। मोहम्मद गोरी एक तुर्किश रूलर है। इसको इंडिया के अंदर फर्स्ट तुर्किश रूल एस्टेब्लिश करने का क्रेडिट जाता है। इसने सबसे पहले भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की थी, मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, और इसकी डेथ होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद नेक्स्ट जो रूलर है कुतुबुद्दीन ऐबक, स्लेव डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर होगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी काफी सारे काम करवाए, जैसे कि कुतुब मीनार बनवाया इसने। ठीक है, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुरान में काफी विश्वास रखता था। ठीक, कुरान के अनुसार जो है काम करता था, तो इसको कुरान खां के नाम से भी जानते हैं, कुरान खां। और इसका टाइम पीरियड अगर हम बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1206 से लेकर के 1206 से लेकर के 1210 तक। ठीक है, 1206 से लेकर के 1210 तक इसका रूलिंग टाइम रहता है। उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है गेम खेलते हुए। पोलो जो है जिसको चौगान बोलते हैं, पोलो खेलते हुए इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट रूलर जो इसके बाद आता है, इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सेकंड सुल्तान है, सेकंड रूलर है, और काफी सक्सेसफुल रूलर है स्लेव डायनेस्टी के अंदर। काफी सारे इसने डेवलपमेंट्स किए। इल्तुतमिश देखो, इसका भी गुलाम रहता है।
कुतुबुद्दीन ऐबक पहले मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। फिर इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है, ठीक है। तो इल्तुतमिश जो है इसने क्या क्या किया था भाई, इसने अरेबिक कॉइन इंट्रोड्यूस करवाया था भारत में, पहले अरबी सिक्का अरेबिक कॉइन जो है, अरेबिक कॉइन इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। वो 2 टाइप के अरेबिक कॉइन थे, ठीक है। और उसके अलावा इसने इक्ता सिस्टम स्टार्ट करवाया, इक्ता सिस्टम, सोल्जर्स को सैलरी पे करने का सिस्टम है ये, ठीक है, सैनिकों को सैलरी देना, दैट इज इक्ता सिस्टम। ये हम एनसीईआरटी में भी आएगा ये वाला सिस्टम, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और इल्तुतमिश के टाइम पे ही पहली बार चंगेज खान का अटैक होता है। चंगेज खान का अटैक 1221 के अंदर, 1221 के अंदर चंगेज खान का अटैक होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है, इन हुज रेन चंगेज खान अटैक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर पहली बार किसके टाइम पे चंगेज खान अटैक करता है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, इल्तुतमिश। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी है, नेक्स्ट जो रूलर है वो इसकी डॉटर, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डॉटर रजिया सुल्तान, ठीक है। इसकी जो डॉटर रहती है वो रजिया सुल्तान है, और रजिया सुल्तान फर्स्ट वुमेन रूलर है इंडिया की, रजिया सुल्तान, ठीक है। नेक्स्ट जो फर्स्ट हो गया हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, नेक्स्ट इल्तुतमिश हो गया, ठीक है, रजिया सुल्तान, उसके बाद थर्ड स्लेव रूलर है। 12, इसका जो टाइम पीरियड है हम लिखेंगे 1210 से लेकर के 1236 तक, 1210 से 1236 तक, ठीक है। और 1236 से इसमें 1236 से 1240 तक इसका रहेगा, 1236 से 1240 तक। रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, और जब इसको सुल्तान बनाया जाता है, जब ये सुल्तान बनती हैं, तो इसका काफी विरोध करते हैं इसी के नोबल्स, जो इसी के दरबारी होते हैं, ठीक है। नोबल्स मीन्स जो रिच और इन्फ्लुएंशियल लोग जो होते हैं, ठीक है, तो वो इसी का विरोध करते हैं, और फिर इसको मरवा देते हैं रजिया सुल्तान को 1240 में। फिर रजिया सुल्तान के बाद नेक्स्ट रूलर जो आता है स्लेव डायनेस्टी में, नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो रूलर है वो है गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। मेनली हम आपकी जो एनसीईआरटी बुक है इसमें स्लेव डायनेस्टी के अंदर 4 रूलर्स दिए हुए हैं, जिसमें से हमने अभी 3 पढ़े। 3 कौन कौन से, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, और थर्ड है आपका रजिया सुल्तान, और फोर्थ अभी पढ़ेंगे गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, इसका रूलिंग टाइम है 1266 से लेकर के 1287 तक रूलिंग टाइम रहेगा। गयासुद्दीन बलबन जो है इसने 2 सिस्टम इंट्रोड्यूस किए इंडिया के अंदर, जिसको बोलते हैं सिजदा, या कह लीजिए प्रथाएं शुरू की इसने। 2 प्रथा शुरू की, जिसको बोलते हैं सिजदा एंड पैबोस। सिजदा और पैबोस प्रथाएं शुरू की इसने, सिर झुकाना या पैरों में गिर के जो है एक तरीके से रिस्पेक्ट दिखाना, ठीक है, सिजदा और पैबोस। और इसके अलावा नवरोज फेस्टिवल के बारे में पूछा जाता है, नवरोज फेस्टिवल्स की भी इसने शुरुआत की, ठीक है। देखिए 87 के बाद जब हम नेक्स्ट डायनेस्टी पढ़ेंगे, 1287 के बाद तो हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी, जो 1290 से शुरू होती है। लेकिन 3 इयर्स का जो गैप अभी आप देखेंगे, इसके बीच में गयासुद्दीन बलबन के बाद भी रूलर्स रहते हैं, कुछ बीच में रहते हैं। तो अभी हम स्टार्टिंग में कवर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, और इससे आने वाले क्वेश्चंस, जो इन रूलर्स से आने वाले जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। जो एक पॉलिसी है ब्लड एंड आयरन की, जो पॉलिसी है ब्लड एंड आयरन, रक्त और लौह की नीति जो है इसने अपनाई,
कि जो भी राजा की बात नहीं मानेगा उसको मार दिया जाएगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ठीक है। तो ये तो था स्लेव डायनेस्टी का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा स्लेव डायनेस्टी के अंदर। बाकी हमारे जो बाकी रूलर्स रह गए वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और एनसीईआरटी के अंदर जब भी हम पढ़ेंगे तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन, जो आने वाली जो डायनेस्टीज हैं, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और कैसे उन्होंने फेस किया मुगल्स को, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम एक एक डायनेस्टीज के रूलर्स को पढ़ना, उसको उनका टाइम पीरियड, उनका जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, उसके बारे में जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पार्ट में इतना ही, ठीक है। तब तक नेक्स्ट पार्ट, बाकी का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे।